रात के काले घने बादलों के बीच गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के साथ एक शिशु का रोना गुंजायमान हुआ। गांव के लोग सहम से कांप उठे, क्योंकि यह रोना किसी साधारण बच्चे का नहीं बल्कि कलयुग के शापित बच्चे का था। इस बच्चे का जन्म अमावस्या की रात को हुआ था, जब अशुभ शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती है। माँ को प्रसव के दौरान अजीबोगरीब दर्द हुआ और जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका चेहरा किसी दानव जैसा था। उसके नुकीले नाखून, लाल झिलमिलाती आंखें और एक भयानक मुस्कान थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह बच्चा कलयुग का शाप है, जिसका जन्म गांव पर विनाश लाने के लिए हुआ है। उन्होंने बच्चे को गांव से दूर एक जंगल के किनारे स्थित झोपड़ी में छोड़ने का फैसला किया। बच्चा अकेला और भूखा था, लेकिन किसी भी तरह जीवित रहा। जंगली फल और जंतुओं को खाकर वह बड़ा हुआ। जंगल के जीवों से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वे उसकी रक्षा करते थे। कुछ साल बाद बच्चा एक शक्तिशाली युवक में बदल गया। उसकी शक्तियां असाधारण थी। वह पेड़ों को उखाड़ सकता था, तूफान ला सकता था और जंगली जानवरों को बातों में समझा सकता था। गांव के लोगों को पता चला कि शापित बच्चा जीवित है और अब वह एक बड़ा खतरा बन गया है। उन्होंने उसे मारने का फैसला किया। जब युवक को गांव वालों की योजना का पता चला तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपने अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गांव पर कहर बरसा दिया। उसने घरों को ध्वस्त कर दिया, पेड़ों को उखाड़ दिया और लोगों को मार डाला। गांव के लोग उसकी शक्तियों के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने उससे दया की भीख मांगी। युवक ने उनकी बात सुनी और महसूस किया कि वह जितना क्रोधित है उतना ही दुखी भी है। उसने महसूस किया कि वह एक राक्षस नहीं बल्कि एक शापित बच्चा है। उसने गांव वालों को माफ कर दिया और अपने अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करके गांव को फिर से बनाया। उसने गांव वालों को सिखाया कि कैसे अंधविश्वास और भय को दूर किया जाए। धीरे धीरे गांव के लोग उसे स्वीकार करने लगे और कलयुग के शापित बच्चा एक महान योद्धा के रूप में जाना जाने लगा। उसने अपने शक्तियों का इस्तेमाल गांव की रक्षा के लिए किया और अच्छाई और न्याय के लिए लड़ा। हालांकि उसकी कहानी हमेशा कलयुग के एक भयानक शाप की याद दिलाती रही, जो किसी भी समय वापस आ सकता है।